देखिए पहले तो मैं आईपा के और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज मौका दिया कुछ अपनी बात रख। तो जब इंडिया चाइना का वार हुआ था तो उसमें जो है ये प्लाईवुड की फैक्ट्री का अहम किरदार था कि जब हमारे जवान शहीद, इतने रिसोर्सेस इतने आर्मी के जवान नहीं थे, हमारे पास नहीं थे, तब जाके यहाँ से जो है जब हम जवान हमारे शहीद हो रहे थे तो यही प्लाईवुड की फैक्ट्री का रोल था, यहीं से बन के उस इंडिया चाइना वार में उनका अहम किरदार निभाया था। आज उसकी हालत क्या हो रही है कि वहाँ पे मतलब जो कर्मचारी या कहे मजदूर थे वो 3000 के समथिंग थे और जो 3 शिफ्टों में काम करते थे, एक शिफ्ट में 850 लोग थे, वो आज बेघर हैं या समझ लीजिए उनका काम धंधा नहीं, वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान। नमस्कार, मैं समी अहमद सीतापुर से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं देश में प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की, सामाजिक मुद्दों की, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की। आईपा के मंच पे आज हमारे साथ मौजूद है श्री शुक्ला जी हैं, जो कांग्रेस के जिला संगठन प्रभारी हैं। आईपा के मंच पे श्री शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शुक्ला जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो प्रगतिशील राजनीति है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या आपके मन में विचार है? देखिए पहले तो मैं आईपा के और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज मौका दिया कुछ अपनी बात रखने का। और दूसरी बात जो आपने कही है कि जो है जो प्रगतिशील समाज में आप जो कुछ देखना चाहते हैं, तो पहले चीज़ तो मैं ये देखना चाहूँ कि जिस तरीके से ये माहौल चल रहा है इस पूरे देश में, जिस तरीके से बात हो रही है कि यहाँ जो मुद्दों के असल मुद्दों से हमको भटकाया जा रहा है, इस देश में जो भी मुद्दे हैं उनको, चाहे वो रोज़गार को लेकर हो, चाहे और भी जो हो मुद्दे, उसको छोड़ करके खाली जो है सिर्फ धर्मवाद से जातिवाद को लेकर अपने वोट बैंक की राजनीति हो रही है। पहली चीज़ तो ये कि जो है इस देश में बात रोज़गार की होनी चाहिए, बात बिजली की होनी चाहिए, बात जो है छोटे मंझोले उद्योगों की होनी चाहिए, जिससे हमारा देश स्टैंड करता है। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से माहौल किया जा रहा है, भाई भाई को बांटने का काम किया जा रहा है और धर्म को जोड़कर एक राजनीति को एक नया दिया जा रहा है एक आयाम, तो ये जो है हमारे देश के लिए सही नहीं है। क्योंकि देखिए धर्म हमें सिखाता है, जो भी जिस धर्म समाज से जुड़ा हुआ हो, वो पहली चीज़ तो धर्म किसी दूसरे धर्म को नीचे दिखाने की बात नहीं करता है, क्योंकि धर्म जो है दूसरे धर्म की बड़ा सम्मान इज्जत करता है और तब अपने धर्म को होता है। दूसरी चीज़ जो ये है, जो आजकल का जो देश है सबसे ज़्यादा जो है जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे जो है स्वर्गीय राजीव गांधी जी, और जैसे राहुल गांधी जी हमारे जो हैं अभी कहते हैं कि ये देश पूरा युवाओं का देश है। तो होना ये चाहिए कि जो अगर युवाओं का देश है तो युवाओं को मौका देना चाहिए राजनीति में, जिससे जब नए लोग युवाओं में आएंगे तो नया स्ट्रेटेजी, नया प्लान लेकर आएंगे और हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सीतापुर के रहने वाले हैं, अगर सीतापुर की बात कर लेते हैं तो सीतापुर में अभी तक जो है कितना विकास कार्य हुआ है और क्या समस्याएं जो अभी तक बाकी है सीतापुर की? देखिए पहली चीज़ तो आपको बता दें कि जो है सीतापुर में जो विकास हुआ है, क्योंकि जो कांग्रेस रही है हमारी पार्टी, तो पहली चीज़ तो 32 साल हो गए हैं हमारी पार्टी ने, कुछ न कुछ संगठन में कमियां दोष रहे, इसलिए हम लोग नहीं रहे। लेकिन आप अगर उसका 32 साल पहले अगर आप रिकॉर्ड उठा लें तो जिस सीतापुर में विकास हुआ है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही देन है। दूसरी चीज़, जो 32 साल से यहाँ पे सिर्फ जो है यहाँ पे विकास के नाम पर जो है सिर्फ लोगों को सिर्फ ठगा गया है, बांटा गया है। ज़रूरत यह है अब सिर्फ अगर कांग्रेस पार्टी ही आएगी तभी यहाँ सीतापुर में विकास होगा। प्रमुख मुद्दे क्या हैं, जो प्रमुख समस्याएं क्या हैं सीतापुर शहर की अगर बात करें? जी, प्रमुख मुद्दे ये है कि पहली चीज़ तो जो यहाँ पे जो पहले यहाँ पे हमारा जो है स्वर्गीय जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो जब इंडिया चाइना का वार हुआ था तो उसमें जो है ये प्लाईवुड की फैक्ट्री का अहम किरदार था कि जब हमारे जवान शहीद, इतने रिसोर्सेस इतने आर्मी के जवान नहीं थे, हमारे पास नहीं थे, तब जाके यहाँ से जो है जब हम जवान हमारे शहीद हो रहे थे तो यही प्लाईवुड की फैक्ट्री का रोल था, यहीं से बन के उस इंडिया चाइना वार में उनका अहम किरदार निभाया था।
आज उसकी हालत क्या हो रही है कि वहाँ पे मतलब जो कर्मचारी या कहे मजदूर थे वो 3000 के समथिंग थे और जो 3 शिफ्टों में काम करते थे, एक शिफ्ट में 850 लोग थे, वो आज बेघर हैं या समझ लीजिए उनका काम धंधा नहीं, वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है कि कैसे उसका हम जीर्णोद्धार करें, कैसे हम उस चीज़ को बढ़िया करें कि हमारे जो प्राचीन या हमारे पुराने जो ऐतिहासिक धरोहर रही हैं सीतापुर की, उसको हम कैसे एक आर्किटेक्चर फॉर्म में उनको इस तरीके से कैसे उनको हम उसको डेवलप करें जो आगे तक वो आगे भी नई जनरेशन है तो ये याद रखे कि हमारी उनकी धरोहर क्या थी, हमारे क्या रोल रहा। सरकार लगातार बात करती है सड़कों का जाल बिछाने की। जी। अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों और स्वास्थ्य को लेकर जी सीतापुर जिले में कितना काम हुआ है? देखिए, सड़कों और उसको लेकर जो हमारे ये मुख्यमंत्री हम लोग के जो रहे यूपी के, उन्होंने गड्ढा मुक्त कहा था, गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन अगर आप सीतापुर से चले जाकर देख लीजिए कि गड्ढा मुक्त तो कहीं हुई नहीं, सिर्फ जो है कहीं कहीं पे जाके बस गड्ढा मुक्त करने की कोशिश की है, लेकिन वो कहीं सही से अमेंडमेंट हुआ नहीं, या लोगों को या तो जागरूक करने का या इस तरीके से उन्होंने या तो उसका सर्वे नहीं किया कि कहाँ कहाँ पे गड्ढा मुक्त है। इस तरीके से जो उनकी कार्यशैली है या जो काम करने का है वो उस तरीके से उसका जो है ज़मीनी रूप नहीं दिया गया, इसीलिए कहीं ना कहीं गड्ढा मुक्त तो सरकार हुई नहीं, मतलब सड़क हुई नहीं। आईपा लगातार लोगों के बीच में जा रहा है, लोगों के मन की बात को जान रहा है और प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा दे रहा है। आईपा की इस मुहिम को क्या कहेंगे? देखिए, आईपा की मुहिम से हम यही कहेंगे कि बस वो लोगों तक ये पहुंचाएं कि जो है लोग जो जागरूकता लाएं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना चाहिए और हमें बदलाव लाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमें नए लोगों को भी मौका देना चाहिए राजनीति में, जो कर सकें। वो ये भी कि जो पढ़े लिखे लोग हों, जो हमारे देश के लिए, जो हमारे शहर लोकल गांव के लिए कुछ कर सकें, उनको मौका आपके प्लेटफॉर्म से उन तक पहुँचे बात, और वो उस करके वीडियो आपके माध्यम से वो उस चीज़ों को देखें और बढ़िया करें कि जो है कुछ ना कुछ बदलाव इस लोकल क्षेत्र से लेकर सीतापुर गांव, शहर गांव और ज़िले से लेकर प्रदेश तक कुछ बदलाव हो। दूसरा ये कि युवा जब आएगा तभी बदलाव होगा। और दूसरा, सीतापुर में जैसे आपने कहा स्वास्थ्य सेवाओं को, तो स्वास्थ्य सेवाएं भी बिल्कुल जो है ना के बराबर है। आप देख रहे हैं कि जैसे जिस तरीके से कोविड में ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री जो हमारे योगी साहब थे, तो जब उन्होंने सत्ता ली तो मतलब जो है ऑक्सीजन से शुरू हुई, 48 बच्चे गए और उसके बाद जो है ऑक्सीजन पे ही अटके हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैं उनको कोई वो नहीं कह रहा हूँ कि उनके ऊपर मैं कोई दोष लगा रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमें एक सिस्टम के तहत इस तरीके से हमें अपना मैनेजमेंट देखना होगा कि कहीं हमें करना है एक्सपोर्ट भी करना है, इम्पोर्ट भी करना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपूर्ति का वो चीज़ को ध्यान में रख कर करना होगा कि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हमें जो है हम उसके लिए तैयार रहें, उस लड़ाई के लिए कि कोई घर पे या गांव में या शहर में कोई हो जाए तो उसके लिए हम प्रिपेयर रहें कि कोई परेशानी है तो हम उस पर स्टैंड करते रहें। इस चीज़ों का ध्यान रखना होगा बस। ये थे हमारे साथ में आईपा के मंच पे श्री शुक्ला जी, जो कांग्रेस के जिला संगठन प्रभारी है। उनका कहना है कि जो युवा हैं उनको आगे बढ़ चढ़ कर आने की ज़रूरत है। जब युवा आगे बढ़ेगा तभी देश तरक्की करेगा। आईपा के मंच पे आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।